अस्सलामुअलैकुम। अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हुकूमत और इदारे पाकिस्तान के मफाद का आखिरी दम तक तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वक़ार चाहिए, अमरीकी इमदाद नहीं। कौमी मफाद पर न समझौता होगा न कोई दबाव कबूल किया जाएगा। अमरीका को कह दिया कि काबिल अमल मालूमात हैं तो दें, लेकिन किसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे। ख्वाजा आसिफ की सेनेट में अमरीकी हममनसब के दौरे पाकिस्तान पर ब्रीफिंग। अफगानिस्तान में भारत का किरदार कबूल नहीं, वज़ीर ख़ारजा का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफगानिस्तान के 45% इलाके पर दाइश काबिज़ है। तालिबान को भी मंसूबाबंदी और पनाहगाहों के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं। अमरीका ने 75 नामों की फहरिस्त दी थी, जिनमें सरफहरिस्त हक़ानी नेटवर्क है। हमारा इक़्तिदार अमरीका की नहीं, 20 करोड़ आवाम की मरहून मिन्नत है। अमरीका भारत के खित्ते में बतौर लीडर हिमायत करता है। अमरीकी वजीर खारजा ने भारत पहुंचते ही असल रंग दिखा दिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। नई दिल्ली में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पनाहगाहों का इल्जाम। भारत को F-16 और F-18 तैयारे देने के लिए मुज़ाकरात की यकीन दहानी। सुषमा स्वराज के बाद नरेंद्र मोदी से भी तवील मुलाकात। मरियम नवाज कल एहतसाब अदालत में पेश होंगी। कुलसूम नवाज की अदालत के बाइस नवाज शरीफ का लंदन में कयाम का फैसला। नवाज शरीफ ने नैब रेफरेंसेस पर फर्दर जुर्म का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की दरख्वास्त पर विफाक और नैब से जवाब तलब कर लिया। जरदारी और फयाज तालपुर को जब तक आप इंसाफ के कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे, या कोई इस्लाहत नहीं हो सकती। जिस तरह वहाँ नवाज शरीफ एक माफिया के सरदार हैं, इस तरह आसिफ जरदारी अब माफिया के सरदार हैं। इमरान खान की कराची में मुखालफिन पर तनकीद जारी। कहते हैं पनामा से फारिग हो गए, अब सिंध और कराची पर तवज्जो देंगे। विफाक में नवाज शरीफ और सिंध में आसिफ जरदारी माफिया के सरदार हैं। सरबराह PTI को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर भी एतराज। गुल अली का सीट पर बरकरार रहना आइन की खिलाफ वर्जी करार। गुल अली के धरने में मुनशियात समेत तमाम इल्जामात की तहकीकात की जाए। राना सनाउल्लाह का मुतालबा। बोले, खान साहब रेहान खान के एक इंटरव्यू की मान है। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान सियासत में अनाड़ी हैं और हमेशा नाकाम होंगे। आबिद शेर अली बोले, फेसबुक के वजीर आजम इमरान खान घर नहीं चला सके, मुल्क क्या चलाएंगे। पंजाब से 60 लीगी MNAs पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। मार्च से पहले बहुत से चोरों का किक मार्च हो जाएगा। शेख रशीद का दावा। कहा, नवाज शरीफ ने 40 साल तक अपना मुतबादिल लीडर तैयार नहीं किया, उन्हें तो छोटे भाई पर भी एतबार नहीं। नैब के मौजूदा चेयरमैन ने अब तक जो काम किया है काबिल तारीफ है। नैब की हिरासत में शर्जील मेमन की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ। जेल इंतजामिया का फिजियोथेरेपी के लिए डायरेक्टर जिना अस्पताल को खत। शर्जील मेमन की गिरफ्तारी नैब पर बहुत बड़ा दाग है। जिनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए, उनको 1 घंटे में जमानत मिल गई। इमरान खान गालियां देकर मीडिया की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। खुर्शीद शाह की गोलाबारी। जहांगीर तरीन ने वेल्थ गोशवारों में ट्रस्ट को जाहिर नहीं किया। दस्तावेजात से मालूम नहीं होता रकम किस अकाउंट में गई। जहांगीर तरीन नाअहली केस में जजेस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, पनामा केस में काबिल वसूल तनख्वाह जाहिर न करने पर फैसला दिया गया। बताया जाए ये मुकदमा उससे कितना मुख्तलिफ है। जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए।
इमरान खान और जहांगीर तरीन के मामले पर कोई डेडलाइन नहीं। खान साहब अदालती मोहलत का फायदा उठा रहे हैं। दानियाल अजीज की मीडिया टॉक। तलाल चौधरी ने कहा, जहांगीर तरीन व्हाइट कॉलर क्राइम का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट है। करप्शन और गलत बयानी करने वालों को सजा ना मिली तो किसी को सजा नहीं मिलेगी। तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं, शरीफ खानदान के साथ खुसूसी सुलूक किया जा रहा है। इमरान खान और जहांगीर तरीन ने एक एक पैसे की तफसील जमा करा दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा से इस्तीफे का मुतालबा। पिछली हुकूमतों ने सिर्फ ऐलान किए, लेकिन नून लीग ने काम किए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का स्कर्दू में बल्दिस्तान यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। गुज़श्ता हुकूमतें मंसूबे तो शुरू करती थी, लेकिन फंड फराहम नहीं करती थी। मौजूदा हुकूमत जो काम शुरू करती है उसे मुकम्मल भी करती है। 2013 के इंतखाबात में हमारे हाथ बंधे थे, मुझे ऐवान सदर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। अब मंशूर के साथ मैदान में उतरेंगे। आसिफ अली जरदारी ने लाहे अमल बता दिया। हुकूमत की पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद। फैसलाबाद से लीगी रहनुमा शहबाज अहमद लोना पीपल्स पार्टी में शामिल। NA4 पेशावर में इंतखाबी दंगल कल होगा। नून लीग, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। दफा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कंदील बलोच कत्ल केस के मुल्जिम मुफ्ती अब्दुल कवी का नया इम्तिहान। लाहौर में 6 घंटे तक झूठ पकड़ने वाली मशीन से पॉलीग्राफ टेस्ट। मुफ्ती अब्दुल कवी से कंदील और उसके भाई से ताल्लुकात और जाती सवालात पूछे गए। टेस्ट के बाद मुल्जिम को दोबारा मुल्तान पहुंचा दिया गया। कश्मीर और कंदकोट में जाली मुलाजमीन को तनख्वाहें देकर खजाने को 2 अरब रुपए का नुकसान लगाने का इंकशाफ। नायब ने डिप्टी डायरेक्टर रीजनल रऊफ अब्दुल नासिर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में लैंड स्कैम करप्शन में मुलव्वस 7 मुल्जिमान पकड़े गए। नायब की तहवील में DG KDA नासिर अब्बास की खुदकुशी की कोशिश। हैदराबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर नौशाद जांबहक मकबूल रहनुमा बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि हमलावरों ने निशाना बनाया। CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। MQM पाकिस्तान का वाक़े पर कल यौम सोग मनाने का ऐलान। गुलिस्तान जौहर कराची में छुरा माल को पकड़ने के तमाम दावों की कलाई खुल गई। मोटरसाइकिल सवार तलबा से दिन दिहाड़े स्कूल बैग छीनकर फरार। DIG ईस्ट ने फिर नोटिस ले लिया। CCTV फुटेज में वाज़ेह नजर आने वाले मुल्जिमान ताहाल आजाद। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज। मरासला हवाले कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भी काबिज भारतीय फौजियों के इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला न रुक सका। एक और खातून की चुटिया काट दी गई। कराची में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश। मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर पेट्रोल पंप्स बंद रहे। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें। भारत में क्रिकेटर्स ही नहीं, क्यूरेटर्स भी सट्टेबाज निकले। पैसे लेकर क्यूरेटर बुकीज की मर्जी की पिचें तैयार करने लगे। निजी टीवी के स्टिंग ऑपरेशन ने भारतीय एंटी करप्शन सिस्टम का फिर पोल खोल दिया। जारी फुटेज में पेंदुरंग नामी क्यूरेटर भारत और न्यूजीलैंड के मैच से कबल पिच खराब करने की कोशिश कर रहा है। Pakistan's. He'll remember this series.
पाक श्रीलंका T20 सीरीज कल शुरू होगी। ग्रीन शर्ट्स का कदगी दोहराने के लिए बेताब। श्रीलंकन टाइगर्स भी व्हाइट वॉश की खिफ्त मिटाने को बेकरार। मोहम्मद आमिर दुबई पहुंच गए। सीरीज का आखिरी मैच 29 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। टिकटों की फरोख्त और सिक्योरिटी इक़दाम जारी।